तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एलए नाइट से। तो भाई क्या एलए नाइट इंजर्ड है क्या, इनको लेके एक सैड न्यूज़ है। एक्चुअली कल रात में भाई न्यूज़ यही निकल के सामने आई कि एलए नाइट इंजर्ड है एंड अब आपको शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी ऑफ लेते हुए दिखेंगे, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन कहानी में रातों रात ट्विस्ट भी आ गया। मैं आपको बताता हूँ ढंग से क्या बात है। तो एक्चुअली इनको एक मीट एंड ग्रीट में जाना था 27 दिसंबर को, लेकिन इन्होंने खुद को वहाँ से पुल आउट कर लिया। तो मीट एंड ग्रीट वालों ने ये वाला ट्वीट किया, आप देख सकते हो। लिखते हैं ये ट्वीट के अंदर, इंपॉर्टेंट अपडेट वाइल वी आर सैड टू अनाउंस that WWE superstar LA Knight is unable to attend the December 27th event due to injury. We have got great news, WWE superstar Braun Strowman ऐसा करके, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ट्वीट किया कि LA Knight ने इनको बताया है कि वो 27 तारीख को इनके मीट एंड ग्रीट में नहीं आ पाएंगे, उस इवेंट में नहीं आ पाएंगे। तो अभी रिप्लेसमेंट के तौर पे स्ट्रोमन आने वाले हैं। क्यों नहीं आ पाएंगे, रीजन बताया गया है कि इंजरी के कारण नहीं आने वाले हैं LA Knight। अब ऐसे में सबको लगा कि ले भाई हो गया कांड, अब हो गए इंजर्ड। एक्चुअली लोगों को लगा कि जो स्मैकडाउन टेप हुआ है ना, स्मैकडाउन अगले हफ्ते का जो टेप इन्होंने किया शायद वहाँ पे इनको इंजरी हुई है, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं है भाई। फाइटफुल की रिपोर्ट निकल के सामने आई, इन्होंने बताया कि एलए नाइट इज नॉट इंजर्ड सेज डब्ल्यूडब्ल्यूई। पर फाइटफुल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोला कि भाई एलए नाइट इंजर्ड नहीं है। एलए नाइट इंजर्ड नहीं है इसका मतलब कि सब कुछ सही है। लेकिन फिर क्वेश्चन है कि इस वाले अकाउंट ने, यानी इस मीट एंड ग्रीट वाले अकाउंट ने ऐसा क्यों ट्वीट किया। या तो हो सकता है भाई कि एलए नाइट पकड़े गए भाई, एलए नाइट ने इन लोगों को बोला होगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मैं इंजर्ड हूँ, एंड बाद में भाई इन्होंने इस चीज़ को पब्लिकली ट्वीट किया तो मालूम चल गया कि नहीं भाई वो इंजर्ड नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है, यानी तो भाई बीच में कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई साइड से कंफ्यूजन है, कुछ और हो सकता है। आई मीन आई कांट एग्जैक्टली से भाई क्या है। लेकिन फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि एलए नाइट ठीक है, सेफ है, फिट एंड फाइन है। एंड लेट्स होप कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स ऐसे ही रहे भाई। जितना ये लोग वर्क लेते हैं ना, जितना इनके ऊपर वर्कलोड है, वो भी भाई फिजिकल एक्शन तुम समझ ही सकते हो। तो फिट एंड फाइन रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल ये कुछ है भाई एलए नाइट को लेकर अपडेट। पहले सुनने में आया कि ये इंजर्ड है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा भाई कि इंजर्ड नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का कहना है कि नहीं वो ठीक है। सो इट्स गुड एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। तो भाई कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में बने थे डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, एंड इस चीज़ को भाई 250 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 250 दिन कोडी रोड्स ने क्रॉस कर लिए हैं एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड अब भाई न्यूट्रल होकर आंसर करना है। रोमन के फैनो 2 मिनट के लिए भूल जाना, कोडी के फैनो 2 मिनट के लिए भूल जाना। ऑनेस्टली बताना कि 250 दिन में आपको भाई कोडी रोड्स की रेन कितनी ज़्यादा अच्छी लगी है, कितनी मेमोरेबल रेन है ये। मैं देख रहा था भाई ट्विटर पे, मैंने एक पोस्ट देखा जहाँ पे दिखाया गया कि रोमन ने टोटल कुछ ऐसे 57 डिफेंसेस करी, टाइटल ऐसे कुछ करके था, एंड कोडी ने 56 ऑलरेडी कर ली है। तो मेरा क्वेश्चन है भाई कि कोडी ने 56 की, ठीक है बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी बात है। आप ये वो कंपीट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इन 56 में से आपको कितनी टाइटल डिफेंसेस याद है कोडी रोड्स की, एंड उधर रोमन की 57 में से आपको कितनी याद है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ला के रख दूंगा भाई कि देखो रोमन का ये मैच है, ये मैच है, ये मैच है, ये मैच है, तो सबके लिए आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगा कि हाँ भाई ये वो मैच था, इस इवेंट में हुआ था, यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था। लेकिन वही मैं अगर आपको कोडी के मैचेस ला के दिखा दूंगा तो शायद आप भूल भी जाओगे। आप सोचोगे ये लाइव इवेंट में हुआ था, ये ऑफ एयर में हुआ था, कब हुआ था। तो ये अंतर है। मैटर नहीं करता कि आप 250 दिन करो कंप्लीट, 500 दिन या फिर 1000 दिन। मैटर करता है कि कितनी मेमोरेबल आपकी रेन रही है। रोमन की भी 4 साल की रेन थी, उसमें एक तो कोई बीच में साल आया था, शायद 2023 था, वहाँ 2022 तक रोमन सही थे। 2023 था जहाँ पे रोमन का इंपैक्ट काफ़ी डाउन हो गया था, तो उस टाइम पे रोमन ज़्यादा पसंद नहीं किए जा रहे थे। लेकिन कोडी की 250 दिन की रेन आपको कैसे लगी वो आप कमेंट करके बताना। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो भाई एक मिड रेन रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोडी रोड्स ने सही वर्क किया है, या फिर ऐसा बोलो केविन ओवंस के कारण भाई इनकी रेन रेलेवेंट हो गई है। बिकॉज इस फ्यूड के अंदर केविन ओवंस ने जितनी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है भाई, वो बहुत ज़्यादा कमाल किया, एंड शायद वही मेन रीज़न है कि ये वाली फ्यूड इंटरेस्टिंग हो पाई है। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके बताना। सिंपल मैं इतना रखता हूँ कि 250 दिन कंप्लीट हो चुके हैं कोडी को एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो अब आप इनकी रेन को 5 में से कितना रेट करना चाहते हो। मैं 5 में से भाई इसको मैक्स 2.5 दूंगा, उससे ऊपर मैं दे ही नहीं सकता। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई साल 2024 डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए काफी स्पेशल रहा। आई थिंक भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए ईयर काफी अमेजिंग था। मतलब क्या नहीं हुआ यहाँ पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं भाई रिटर्न्स एंड डेब्यूज के बारे में। इस साल भाई इतने सारे रिटर्न्स हुए, इतने सारे डेब्यूज हुए, जरा देख लेते हैं भाई कौन कौन से रिटर्न्स है। सब कुछ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट आप देख ही लो, लेकिन टोटल यहाँ पे 54 रिटर्न्स एंड डेब्यूज मिला के लिस्टेड हैं। मैं आपको मैसिव वाले बता देता हूँ भाई। रॉक का रिटर्न मेंशन्ड है जो कि मंडे नाइट और डे 1 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मेंशन्ड है भाई जॉर्डन ग्रेस का डेब्यू रॉयल रंबल का, जेड कार्गिल का रंबल डेब्यू मेंशन्ड है यहाँ पे, अंड्राडे का कमबैक मेंशन्ड है रॉयल रंबल का, ब्रॉन ब्रेकर का स्मैकडाउन डेब्यू मेंशन्ड है। उसके बाद रे मिस्टीरियो की वापसी मेंशन्ड है, स्टेफनी मैकमैन का कमबैक मेंशन्ड है, रसलमीना का जॉन सीना अंडरटेकर दोनों का कमबैक मेंशन्ड है भाई। इसके बाद इलिया ड्रैगनो का जो डेब्यू था मंडे नाइट रॉ का वो मेंशन्ड है। सेम गुज विद रॉक्साना पेरेस, टामा टोंगा आते हैं भाई रसलमीना के बाद स्मैकडाउन में, जिसके बाद से चालू होती है न्यू ब्लड लाइन की स्टोरी, तो वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। टोंगा लोआ द गोट का भी
नेम है यहाँ पे भाई, इनका भी डेब्यू हुआ था बैकलेस में, ये तो कोई भूलना मत, भूलोगे तो सजा मिलेगी भाई, तो गलती से भी मत भूलना। इसके बाद यहाँ पे भाई सेथ रॉलिंस का भी कमबैक मेंशन्ड है, वाइट 6 का डेब्यू मेंशन्ड है भाई, ये मेरे लिए शॉकिंग है, मैंने सोचा नहीं था कि भाई वाइट 6 शायद 2024 में आई थी, मुझे लगा 2023 में आई भाई, ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसी साल हुआ था ये भी। जो हेनरी भाई एनएक्सटी में आए थे, इनका भी डेब्यू मेंशन्ड है यहाँ पे। जेकब फाटो का डेब्यू, आई थिंक भाई सबसे इंपैक्टफुल डेब्यू साल 2024 का जेकब फाटो का रहा है, तो वो आए थे स्मैकडाउन में, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ट्रस्ट स्टेटस का कमबैक मनी इन द बैंक का, जॉन सीना का कमबैक, बहुत लंबी लिस्ट है भाई, रोमन रेंस का कमबैक समरस्लैम का, जूलिया का डेब्यू एनएक्सटी नो मर्सी में, ब्रेट हार्ट एंड दिस एंड दैट भाई। एंड में इधर रॉक आते हैं, बैड ब्लड में बिगी आते हैं, मंडे नाइट रॉ में मैकइंटायर वो भी वापस आए, वो भी आइकॉनिक था। पॉल हेमन का सीएम पंक दोनों का साथ में आना, वो भी काफी आइकॉनिक था। तो भाई ये जो है ना कुछ लिस्ट है साल 2024 की, इतने सारे रिटर्न्स एंड डेब्यूज हुए। एंड ये तो भाई मान के चलो सिर्फ मैंने आपको ऊपर ऊपर से कुछ मैसिव वाले बताए हैं, सोचो भाई इतने मैंने सिर्फ चुन के बताए जो कि इंपैक्टफुल थे, बाकी तो और कितने हैं, तो 54 है भाई टोटल यहाँ पे मैंने इसको काउंट किया। तो समझ जाओ भाई साल 2025 क्या होने वाला, अगर साल 2024 ऐसा गया तो 2025 तो भाई ऑलरेडी ऊपर से ही देख के लग रहा है, ओ माय गॉड वो तो भाई डेफिनेटली कुक करने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ की वर्शिप को लेके, रॉ की वर्शिप आ चुकी निकल के सामने, क्या वर्शिप बढ़ी है भाई, क्या फायदा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई को? सो द आंसर इज यस, डेफिनेटली फायदा हुआ है। पिछले हफ्ते की वर्शिप थी 1.386 मिलियंस, इस हफ्ते की वर्शिप बढ़ी है, काफी बढ़ी है भाई, इस हफ्ते की वर्शिप आई है 1.522 मिलियंस, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। अब अगला एपिसोड ही ऑलरेडी टेप कर चुका है, तो उसमें मैं थोड़ी कम वर्शिप एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन ये काफी अच्छी वर्शिप है अब मंडे नाइट रॉ के लिए स्पेशली। दूसरी चीज भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की वर्शिप मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज वो एक टीवी इवेंट था, तो उसकी वर्शिप आई है, एंड कल मैंने आपको उसकी वर्शिप बताई अराउंड 1.59 मिलियन। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है भाई, 1.59 मिलियन सिर्फ एनबीसी की वर्शिप है, अगर पीकॉक प्लेटफॉर्म को भी काउंट करोगे तो देन वर्शिप हो जाएगी 2.2 मिलियन प्लस, तो दोनों काउंट करोगे तो 2.2 मिलियन प्लस की वर्शिप है, लेकिन सिर्फ एनबीसी लेके चलोगे जैसे यूएसए को हम लोग लेके चलते हैं तो देन 1.59 मिलियन की वर्शिप है। खैर कैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि न्यू ब्लड लाइन को लेकर, सोलो सिक्वा को लेके। क्या रोमन के साथ जो हसर हुआ है कि रोमन पे लोग टर्न कर गए, क्या आप सेम हसर सोलो के साथ होने वाला है? सोलो सिक्वा जो कि अभी करेंटली न्यू ब्लड लाइन के लीडर है भाई, क्या उन पे न्यू ब्लड लाइन टर्न कर सकती है? तो देखो इनका मैच कंफर्म हो चुका है रोमन के अगेंस्ट, ये ऊला फाला के लिए मैच इनका होने वाला मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में, एंड ऊला फाला यहाँ पे ऑन द लाइन है। अब काफी सारी स्पेकुलेशन है कि मैकइंटायर आएंगे, रॉक आएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा है भाई कि रोमन इस मैच में विक्ट्री अर्न करेंगे, ऊला फाला वापस लेंगे, वरना फिर अगर रोमन यहाँ पे हारेंगे तो समझ नहीं आएगा ना कि कहानी आप कहाँ तक खींच के ले जाओगे। तो ऐसे में भाई अगर रोमन जीतते हैं तो देन क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सोलो सिकोवा, क्योंकि हमें आइडिया है कि टामा टोंगा एंड टोंगा लोवा शायद ऊसोस को फेस कर सकते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है, शायद कर सकते हैं रेसलमेनिया में। जेकब फाटू किसको फेस करेंगे नहीं आइडिया है, सोलो सिकोवा किसको करेंगे नहीं आइडिया है, क्या पता ये एक दूसरे को ही करे, लेकिन देन अगेन ये चीज़ काफ़ी रिपीटेड हो जाएगी भाई कि ब्लड लाइन वाले आपस में काम करते हैं, फिर टूटते हैं, फिर आपस में भिड़ते हैं, फिर वापस आते हैं, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। लेकिन भाई मे बी डायरेक्शन ये हो सकता है, बिकॉज और कुछ दिख नहीं रहा है। एक स्पेकुलेशन ये भी है फैंस की कि मैकइंटायर आएंगे भाई रोमन को इंटरप्ट करने, रोमन को कॉस्ट करने, लेकिन गलती से सोलो को ही कॉस्ट कर देंगे एंड सोलो हार जाएंगे, उसके बाद भाई न्यू ब्लड लाइन मिलकर सोलो सिक्वा को तोड़ेगी। अब इस पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यू नेवर नो भाई, मे भी ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि रोमन ने भाई वैसे भी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में एंड में अपने आर्म्स ओपन किए थे सोलो के लिए, तो क्या सोलो को वापस में भी आना पड़े तो शायद रोमन उनको लेंगे, क्वेश्चन है। फिलहाल भाई ये कुछ है अपडेट इस वाली वीडियो के लिए, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। कंस्ट्रक्शन चल रहा था भाई पीछे, थोड़ी नॉइज हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया होगा आपने, आई होप्स हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।